दुरुस्त सड़क व नेटवर्क न होने को लेकर पोथिंग गांव के लोगों ने कपकोट तहसील में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आज सुबह सभी ग्रामीण ढोल नगाड़ों के साथ कपकोट तहसील पहुंचे और उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण करने की मांग की और कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान ग्राम प्रधान पुष्पा देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य भूपेश गढ़िया, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी दीपक गढ़िया सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज 21/11/2022 को एक तरह से दुर्भाग्य भी, एक तरह से सौभाग्य भी। दुर्भाग्य इसलिए है कि 2003 से कटी हुई रोड जीर्ण शीर्ण हालत में है और लगातार जब भी कार्यक्रम होते हैं या कोई काम होता है तो उस दिन मिट्टी डाल दी जाती है। और दूसरा, नेटवर्क की जहाँ तक बात है, पोथिंग ऐसी ग्राम पंचायत रह गई है जहाँ पर नेटवर्क है ही नहीं। यानी कि लीती में नेटवर्क, भनार में नेटवर्क, पोथिंग 7 किलोमीटर की दूरी में नेटवर्क नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन जो अपने कार्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं या तो फिर ऑफलाइन करें, और ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं तो सारे गाँव को जो है नेटवर्क की सुविधा भी प्रदान करें। क्योंकि जो मैं परसों ही हाल ही में ये बात हुई है कि मनरेगा जैसा सबसे छोटा काम और रोजगार देने का सबसे अच्छा साधन, मनरेगा में भी अभी बायोमेट्रिक्स का उपयोग होगा। तो बायोमेट्रिक्स होगा तो नेटवर्क होगा या नहीं होगा। और ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य हो या जिला पंचायत जो भी प्रतिनिधि हैं, उन पर ये जिम्मेदारी बनती है कि गांव में काम लाएं। अब नेटवर्क वहां पर है नहीं तो काम कहां से लाएं। और दूसरी बात, पोथिंग जैसी समस्या में ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, दुनिया कहीं और पहुंच चुकी है। हम लोगों की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है और हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि इतने सालों के बाद हमें बार बार तीसरी बार ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी अगर शासन और प्रशासन इस बात पे नहीं जागते हैं तो इससे भी बड़ा कदम हम उठाएंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, या तो फिर आज ऐसी वार्ता हो कि हमें निश्चित समय बता दिया जाए कि इतने समय से आपका काम शुरू हो जाएगा, गांव को कोई परेशानी नहीं होगी, तो हम लोग सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर आज वार्ता विफल होती है तो ये मान के चलिए कि 10 दिन के बाद यहाँ पर लगातार भूख हड़ताल स्टार्ट हो जाएगी और कुछ भी हो सकता है। ये मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है, शासन और प्रशासन बिल्कुल सतर्क होकर हमसे वार्ता करे और हमें बताए कि क्या व्यवस्थाएं नेटवर्क के लिए की हैं, क्या व्यवस्थाएं सड़क के लिए की हैं। आधुनिक समाज में, आधुनिक जीवन में नेटवर्क और सड़क बहुत जरूरी है और उसको देखते हुए इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पोथिंग जैसी 5000 की जनसंख्या वाला गाँव और नेटवर्क से वंचित है, सड़क से वंचित है। हमें स्वरोजगार की बात करते हैं, अरे स्वरोजगार कहाँ से आएगा जब रोड ही नहीं है। आज हमारे साथी बहुत सारे लोग अपना कृषि काम कर रहे हैं, लेकिन उनको बाजार तक आने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है, तो कहाँ से होगा ये चीज़ें। इसलिए मैं आपसे ये CCN न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर शासन और प्रशासन इसमें बढ़िया कदम नहीं उठाएंगे और सहज कदम नहीं उठाएंगे तो ग्रामीण व्यवस्था में पोथिंग एक ऐसी व्यवस्था होगी जो एक नया इतिहास रच देगी, जिसके लिए जिम्मेदार पूरा शासन व्यवस्था रहेगी। पोथिंग से और हमारे गांव में बहुत असुविधाएं हैं, जिससे हमारे जनता को बहुत परेशानियां हो रही हैं। हमारे गांव में ना तो नेटवर्क है, ना रोड सही है, और वहां छोटे छोटे बच्चों को यहाँ कपकोट तक आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और वहां पर ये एक तो नेटवर्क नहीं है और रोड नहीं है, दो मेन बड़ी समस्याएं हैं जिससे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं CCN न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो इतना जनता के हित का मुद्दा है, पूरी जनता आंदोलित हुई है, तो उसमें आप आए यहाँ पर। ग्राम सभा पोथिंग के सभी युवा साथी, सभी वृद्धजन, माताएं बहनें यहाँ पर आपको दिख रही है कि हमने 4-5 दिन पहले शासन को अल्टीमेटम दिया था, उसके बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आप सभी ने देखा है, पूरे कपकोट बागेश्वर जिले को सबको मालूम है कि पिछले 6-7 सालों से ये मुद्दे लगातार पोथिंग में उठते आए हैं। 2016 में जो आंदोलन हुआ था, तकरीबन 90 दिन का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की परिणति अभी हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। जो 14 सूत्रीय आंदोलन था, 14 सूत्रीय आंदोलन में बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन आज जो हमारा मुख्य मुद्दा है इस आंदोलन का, वो सड़क और दूरसंचार। क्योंकि सड़क बहुत ज़रूरी है। आज चाहे आप रोजगार करते हैं, चाहे किसी के आवागमन की बात हो, बहुत से विद्यार्थी हमारे गांव के यहाँ कपकोट पढ़ने के लिए आते हैं। बहुत से विवेकानंद विद्यालय में, कपकोट इंटर कॉलेज में और प्राइवेट स्कूल है, वहाँ भी पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन यातायात की सुविधा सबके लिए बहुत ही
परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि अगर गाड़ियां वहां पर चलती है, गाड़ी मालिकों से हम अगर टिकट कम करने के लिए कहते हैं, वो कैसे करेंगे कम, क्योंकि सड़क इतनी टूटी फूटी है, हर जगह पर उनके टायर हमेशा टायर की भी हालत वही हो जाती है, गाड़ी का तेल भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा गड्ढे बने हुए हैं, तो इतनी बुरी हालत है। आज वहाँ पर दोपहिया में कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं जा पाता है, शासन प्रशासन तो वहाँ आने की जहमत नहीं उठाता है। आप देख रहे होंगे कि 2016 से जो एक सड़क बनी है हमारे ग्राम सभा पोथिंग में, भटौड़ा से लेकर शोभा कुंड, 5 किलोमीटर की वो सड़क है और 368 लाख रुपए उस समय पर वित्तीय स्वीकृति हो चुकी थी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति होने के बावजूद सड़क अभी तक क्यों नहीं बनी पड़ी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, अगर हम पुल बाजार से ऊपर को जाते हैं तो वहाँ पर पूरी सड़क ऐसी है जैसे लगता है कि हम किसी नदी या गधेरे में चल रहे हैं, सड़क नाम की तो कोई चीज़ दिखती नहीं है। तो इतनी दयनीय स्थिति है। दूरसंचार की अगर हम बात करें, आज सारा ऑनलाइन का ज़माना, हर कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आप रुपया ट्रांसफ़र होता है, आप कुछ सामान खरीदते हैं, वो भी ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ। तो इस ज़माने में हमको फ़ोन करने के लिए भी वहाँ पर नहीं मिलता है, फ़ोन भी नहीं हो पाते हैं। और नेटवर्क अगर कहीं पर देखते हैं तो सामा क्षेत्र के नेटवर्क वहाँ पर पहुँचते हैं या दूसरे क्षेत्र के नेटवर्क वहाँ पर पहुँचते हैं, तो कपकोट के नेटवर्क भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। तो इतना बड़ा गाँव है, 5,000 की वहाँ पर आबादी है, उसके बावजूद अभी तक सरकार के द्वारा एक टावर नहीं लगाया गया। तो हम इसी मुद्दे पर आज यहाँ पर बैठे हैं, एक दिन का धरना प्रदर्शन है। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये शासन प्रशासन को बताना चाहते हैं, अगर आप हमारी मांगों पर गौर नहीं करेंगे तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उस उग्र आंदोलन में चक्का जाम भी होगा, सड़कें भी बंद हो जाएंगी। तो शासन प्रशासन को आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारी पूरी जनता की बातों को सुने, जनता की बातों को माने। PCN न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुवा की रिपोर्ट।